भारत देश के अत्यंत लोकप्रिय नेता हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी तेलंगाना राज्य में पहले बार पधारने के इस मौके पर तेलंगाना राज्य के जनता के ओर से, तेलंगाना सरकार के ओर से, व्यक्तिगत रूप से मेरे ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हुए सम्मानित केंद्र मंत्री श्री वेंकैया नायडू जी का, श्री अनंत कुमार जी का, श्री सुरेश प्रभु जी का, श्री पीयूष गोयल जी का, हमारे राज्य केंद्र में मंत्री बने हुए नेता श्री बंडारू दत्तात्रेय जी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और राज्य के मंत्री, हमारे राज्य के गवर्नर साहब का, अन्य नेताओं का, इस सभा में उपस्थित विधायक, पार्लियामेंट मेंबर, राज्यसभा मेंबर और मेरे बहनों भाइयों, आप सब लोगों का इस मौके पर मैं स्वागत करता हूं। मित्रुलारा, వ్యక్తిగతంగా నా పక్షాన, మన రాష్ట్రం పక్షాన, తెలంగాణ ప్రభుత్వం పక్షాన గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారికి, గౌరవ కేంద్ర మంత్రివర్యులకు మనందరి పక్షాన నేను వారికి స్వాగతం తెలియజేశాం। प्रधानमंत्री जी, आज मिशन भगीरथा एक महान कार्यक्रम जो 42,000 करोड़ का योजना है, सारे राज्य में हर घर में नल फिट करके कृष्णा और गोदावरी का पानी, स्वच्छ जल देने का जो प्रयास हो रहा है, इस विधानसभा का क्षेत्र से मैं यहीं से विधायक हूं। यहां ये आज भरपूर हुआ है और आपके स्वर्ण हाथों से इसका उद्घाटन होकर ये संपन्न हुआ है। आज से इस विधायक क्षेत्र में 66,800 घरान में आज आप जैसा प्रारंभ किया, हर घर में आज नल से उनके अपने घर में बैठे जगह उनको स्वच्छ पानी, गोदावरी का पानी मिलेगा। इतना महान कार्यक्रम को आज आपने उद्घाटन किया, ये तेलंगाना राज्य के लिए बहुत ही बड़ा शुभ दिन है, शुभ अवसर भी है। आज जो कार्यक्रम आप आधारशिला, जो फाउंडेशन स्टोन रखे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, उनमें से जो यहाँ का केंद्र और तेलंगाना राज्य के तहत सिंगरेनी कोल कंपनी है, उन्होंने एक 12,000 मेगावाट का पावर प्लांट तैयार कर दिया, वो प्रोडक्शन में भी आ गया। आज उसको आपने राष्ट्र को समर्पित किया। इसका खर्चा 8,000 करोड़ रुपए थे। सबसे बड़ा मैं आपको दिल से बधाई की बात देता हूं, दिल से बहुत शुक्रिया भी देता हूं कि 2 कार्यक्रम तेलंगाना के पवित्र नदी गोदावरी के किनारे जो उजाला, जो रोशनी देने के कार्यक्रम का आपने आधारशिला रखा है, वो है एनटीपीसी के तहत 16,000 मेगावाट का बिजली बनाने का है। उसका खर्चा है 10,500 करोड़ रुपया। और दूसरे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण बात, आरएफसीआई, रामागुंडम फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ये 17 साल पहले बंद किया गया था। उससे पहले बहुत रोशनी से, अच्छी तरह से ये फैक्ट्री चल रहा था। जब मैंने आपको अनुरोध किया था, आपसे प्रार्थना किया था, आपने बड़े ही दिल से कृपा किया और इसको मंजूरी दे दी। ये 5,250 करोड़ से इसका फिर से शुरुआत हो रहा है। आज इसका भी आधारशिला आपने रख दिया है। तेलंगाना जनता के ओर से मैं हृदयपूर्वक तरीके से आपको धन्यवाद देता हूं और बधाई भी देता हूं। మిత్రులారా, అందరూ కూడా గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రధానమంత్రి గారికి మనమందరం కూడా దీనికోసం ధన్యవాదాలు తెలియజేయాల్సిన అవసరం ఉంది। इतना ही नहीं सर, आज आपने
मनोहराबाद कोत्तापल्ली रेलवे लाइन का आधारशिला रख दिया। वास्तव में ये हैदराबाद करीमनगर रेलवे लाइन है, जहां से शुरू होता है, जहां मिलता है, उन गांवों का नाम दिया गया, लेकिन वास्तव में ये हैदराबाद और करीमनगर का रेलवे लाइन है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, बस ये तेलंगाना का जनता का ख्वाब ही रह गया, लेकिन आज आपके सरकार में ये संपन्न हो रहा है। जल्द से जल्द ये काम चल पड़ेगा और इसका लागत है 1100 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री जी, कुल मिलाकर जिन कार्यक्रमों का प्रारंभ या आधारशिला आपके हाथों रखा गया, उनके खर्चा है करीब 70,000 करोड़ रुपया। इतने महान कार्यक्रमों में आज आप शिरकत किया, मैं आपको तेलंगाना के जनता के तरफ से मैं हृदयपूर्वक बधाई बात देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। एक बात मुझे यहां कहना पड़ेगा, पहली बार 40 साल से मैं भी राजनीति में हूं, पहली बार 2 साल से कोई केंद्र सरकार जो मैं अपने आंखों से देख रहा हूं, इसका मैं खुद साक्षी हूं, मैं खुद गवाह हूं। 100% भ्रष्टाचार रहित सरकार आज भारत में चल रहा है, ये आपके नेतृत्व में चल रहा है। ये श्रेय हिंदुस्तान के तारीख में, हिंदुस्तान के इतिहास में 2 साल मुसलसिल भ्रष्टाचार रहित सरकार चलाने का ये श्रेय, मोदी जी कोई माने ना माने, जरूर देश मानेगा, जनता मानेगा, इतिहास में ये लिखा रहेगा। ये श्रेय आपको मिलना चाहिए और मिलेगा। दूसरा बात मैं ये भी कहना चाहता हूं, आप विश्वास रखते हैं, काफी बड़ी समय आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, राज्यों के जनता का आशा क्या होता है और राज्यों को सरकार क्या करना चाहते हैं, कितने अड़चन उनके सामने होते हैं, ये बात सबसे ज्यादा आप जानते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से राज्यों को दिए जाने वाला डेवोल्यूशन आप प्रधानमंत्री बनने से पहले सिर्फ 32% था। बड़े सोच विचार के बाद आपने 2 कदम उठाए, इसका भी श्रेय आपको मिलेगा और आपका नाम भारत के इतिहास में सुस्थिर रहेगा। 32% डेवोल्यूशन को आपने 42% बना दिया। हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों के तरफ से, सारे राज्यों के तरफ से, व्यक्तिगत रूप से, मेरे तरफ से इस बात को मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आपको बधाई भी देता हूं। तेलंगाना राज्य जो नया नया बना है, आपका हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। कई चीजों में आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद और यहां जो मंत्रीगण, केंद्रीय मंत्रीगण बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी हमें अच्छे सहयोग मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जो राष्ट्रीय हाईवेज होते हैं, नेशनल हाईवेज, तेलंगाना का एवरेज नेशनल एवरेज से बहुत कम था। सिर्फ 2592 किलोमीटर का यहां नेशनल हाईवेज थे। जब आपसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, आपने मंत्री जी को आदेश दिया, माननीय नितिन गडकरी जी आपके आदेश को लेकर उन्होंने सैंक्शन किया। एक ही साल में कभी भी तेलंगाना के इतिहास में नहीं था कि 1951 किलोमीटर का नेशनल हाईवे तेलंगाना राज्य को आपने सैंक्शन किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आपका इस कदम से, आपका इस सहयोग से तेलंगाना जो 2.25 एवरेज था, आज 4% पे चला गया, 4% पे चला गया। नेशनल एवरेज 3% है। तो आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से तेलंगाना में नेशनल हाईवेज नेशनल एवरेज से भी बढ़कर आज 4% बन गया। ये भी श्रेय आपको ही जाएगा। दूसरी चीज, तेलंगाना में 10 जिले हैं, एक हैदराबाद जिला छोड़कर आपके सरकार ने बाकी 9 जिलों को पिछड़ा जिला, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में आपने शामिल दिया, करार दिया। और मेरे मांगने पर और आप अपने तौर पर हर जिले को 50 करोड़ का राशि आपने मंजूरी दे दी, 450 करोड़ मंजूरी दे दी। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। तेलंगाना के हालात को देखते हुए तेलंगाना को आपने एक हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी
70 करोड़ रुपए के लागत से आपने सैंक्शन किया और ये भी इस चीज के लिए भी मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। वेंकैया नायडू जी जो हमारे तेलुगु राज्य से मंत्री है, जब हमको हड़कों से लोन लेना था, हमारा प्रतिशत 150 से 200% बढ़ाना था, उनके सहयोग में वो भी हमें सैंक्शन हो गया। मैं आपके साथ मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं। पीयूष गोयल जी जब भी हमारे पास पावर की संकट आते हैं, उनके आशीर्वाद बराबर हमारे साथ है, उनका सहयोग भी है। एक बार सुरेश प्रभु जी जब एक बार तेलंगाना राज्य में आए थे, कुछ समस्याएं थे, वो इतना डायनेमिक मंत्री है, आपने सही चुना है रेलवे मंत्री को, मैं उनको श्रेय देता हूं। 2 दिन के अंदर समस्या को हल बताया उन्होंने और काफी मुश्किल काम हमें बहुत आसान हो गया। हमारे हैदराबाद मेट्रो का काम चल पड़ा है। ये सारे काम केंद्र सरकार से तेलंगाना के लिए आपके आशीर्वाद, आपका सहयोग हमको जरूर मिल रहा है। इस चीज के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्रधानमंत्री जी, आप जानते हैं, शायद आप याद भी रखते हैं, पहली बार हमारी मुलाकात पंजाब राज्य में 2009 में लुधियाना के एक मंच पे, एनडीए के मंच पे हुआ था। उस समय आप मेरे हिम्मत बढ़ाए थे, चंद्रशेखर जी तेलंगाना के लिए जो लड़ रहे, आपका धर्म का लड़ाई है, चलिए हमारा साथ भी है, गुजरात के मुख्यमंत्री भी आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। आपने उस दिन मुझे लुधियाना के मंच पर आपने आशीर्वाद दिया था। आप सब लोगों का आशीर्वाद और भाजपा का भी भागीदारी, उससे तेलंगाना राज्य बना। ये नया यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है, आप जानते हैं। आप आए हैं, मैं कुछ नहीं मांगूंगा तो जनता मुझे कहेगी, और मैं ऐसा नहीं मांगूंगा कि हमें 50,000 करोड़ दीजिए, 1 लाख करोड़ दीजिए, ऐसा मांग मैं नहीं मांगूंगा, जो कि मैं भी एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री हूं। सरकारें चलाने वाले जानते हैं, सरकारों का भी अपने सीमा होते हैं, अपने लिमिट होता है। हम जरूर मांगेंगे, तेलंगाना राज्य, ये जनता, तेलंगाना की सरकार, हम आपसे जरूर मांगेंगे, सबसे पहले आपसे मांगेंगे आपका प्यार इस नया राज्य के लिए। सबका पहले आपका मांगेंगे आपसे हम लोग, आपका आशीर्वाद इस नए राज्य के लिए। इस चीज में उस चीज में नहीं, हर जो कदम हम उठाते हैं उस पर आपका हमें प्यार मिले, आपके आशीर्वाद मिले, तो हम आगे बढ़ेंगे और हिंदुस्तान को बनाने में, अपने आप को, तेलंगाना राज्य को बनाते हुए नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में, हिंदुस्तान को मजबूत बनाने में हम अपना योगदान जरूर आपको पेश करेंगे। इतना हम आपसे मांगते हैं। दूसरे 2-4 चीज आपके दृष्टि में मैं लाना चाहता हूं। तेलंगाना राज्य, प्रधानमंत्री जी, पिछड़ा वर्गों का ये राज्य है। 80% से ज्यादा लोग यहाँ ओबीसी है, माइनॉरिटीज है, गिरिजन है और दलित भी है। सिर्फ 20% लोग दूसरे दर्जे के लोग हैं। पिछड़ा वर्ग का राज्य है, इसलिए इनके योगक्षेम को दृष्टि में रखते हुए हिंदुस्तान के किसी राज्य में शायद नहीं है, हर साल हम 30,000 करोड़ वेलफेयर मेजर के लिए इस राज्य की सरकार खर्च करता है, 30,000 करोड़ के ऊपर भी। और जो पावर का प्रॉब्लम था, मंत्री जी पीयूष गोयल जी के सहकार से, उनके आशीर्वाद से वो समस्या पूरा हल हो गया। आज तेलंगाना में पावर कट नहीं है, आगे चल के तेलंगाना पावर सरप्लस राज्य भी बनने जा रहा है, जिसका आपने आज बुनियाद भी रख दिया। एनटीपीसी के लिए आधारशिला भी आपके हाथों रखा गया, इसका मैं आपको बधाई देता हूं। मैं अपने वक्तव्य को खत्म करने से पहले 2-3 मांगे आपके सामने रखना चाहता हूं। एक मेरा गुजारिश है आपसे, मेरा प्रार्थना है, आप कृपा करें, तेलंगाना राज्य का जो लड़ाई था, 3 मुद्दे थे उसमें, एक वाटर का झगड़ा, एक एम्प्लॉयमेंट का झगड़ा, दूसरा फंड का झगड़ा। इकोनॉमी तेलंगाना का अच्छा है, ये आप भी जानते हैं, दिल्ली में मैंने आपको भी बताया था, आपको पूरा जानकारी है। और पानी का जो सिंचाई के लिए तेलंगाना का प्रोजेक्ट, हमें पानी का अलॉटमेंट है। जब आंध्र प्रदेश राज्य था, 1300 टीएमसी का पानी कृष्णा और गोदावरी में तेलंगाना के लिए अलॉटेड पानी है। यहां हम प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आपका कृपा होना चाहिए इस राज्य पे कि एक नेशनल प्रोजेक्ट तेलंगाना के लिए आप जैसा जब चाहे, जिस प्रकार से चाहे ऐलान कीजिए,
मैं आपको बहुत अनुरोध करता हूं, आपसे प्रार्थना करता हूं। और एक प्रयास भी हम अच्छे यहां कर रहे हैं। यहां एक अच्छा डायनास्टी था काकतीय राजों का। उनके जमाने में 75,000 तालाब यहां बनाए गए थे। काफी तालाब खराब हो गए, लेकिन अभी 45,000 तालाब, ये मिशन काकतीय के नाम, हम इसको अच्छा ठीक से कर रहे हैं। इसमें भी आपका योगदान हो तो हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद दे सकते हैं। दो चीज आपके सामने मैं रखता हूं। टीएस बाईपास हमने एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाया है, जिसके तहत 15 दिन में ही पूरे उनको क्लियरेंस दिए जाते हैं। वो उनका राइट बना दिया, उसके लिए हम लेजिस्लेशन भी बना दिया। अभी 2303 उद्योगों को 15 दिन के अंदर ही हमने क्लियरेंस दिया है, जिसमें 46,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है और 1,75,000 युवा को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी मिला है। ये मैं बड़ा खुशी से आपको ये बात की है। बाईपास का जो तेलंगाना का इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इस चीज आपको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा आप अच्छी तरह जानते हैं, आईटी सेक्टर में तेलंगाना नंबर 1 पोजीशन पे आ रहा है। 75,000 करोड़ का सॉफ्टवेयर हमने हैदराबाद से पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट किया है। नंबर 1 पूरा देश में हमको हासिल हुआ है। ये भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये एक नेशनल प्रोजेक्ट तेलंगाना के लिए मंजूरी दिया जाए, एक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट इसकी मंजूरी दिया जाए और एक IIM तेलंगाना को दिया जाए और इंडस्ट्रियल ITIR जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट रीजन ऐलान किया गया हैदराबाद, इसके लिए भी आपका योगदान, आपका आशीर्वाद चाहिए। इन 4 चीजों का मांग करते हुए फिर एक बार मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सबसे ज्यादा हम मांगेंगे तो नरेंद्र मोदी जी का प्यार का मांगेंगे, आपका आशीर्वाद का हम मांगेंगे। आपका प्यार हो, आपका आशीर्वाद तो हो, तो तेलंगाना राज्य इस देश में नंबर 1 राज्य की तरफ आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। और मेरे बुलाने पर, मेरे कहने पर आपने इतना दूर आके आज 6 कार्यक्रमों को आधारशिला रख दिया। एक महान कार्यक्रम मिशन भगीरथ का उद्घाटन भी कर दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मित्रलारा, మనం కోరిన వెంటనే हमारे लोगों के लिए 2 शब्द मैं तेलुगु में कहूंगा। आपके लिए मैंने हिंदी में कहा था, मैं उतना उत्कृष्ट हिंदी तो नहीं बोल सकता, लेकिन बात आप तक पहुंचाने में मैं सफल हुआ, मैं ऐसा समझता हूं। नरेंद्र मोदी గారిని నేను ప్రార్థించిన వెంటనే వారు వచ్చి ఈ రోజు 6 కార్యక్రమాలకు మనకు పెద్ద ఎత్తున శంకుస్థాపన చేశారు। ఒక కార్యక్రమాన్ని మిషన్ భగీరథ ప్రారంభం చేశారు। గజ్వేల్ నియోజకవర్గంలో 66,800 ఇండ్లకు నల్లా కనెక్షన్లు ఇచ్చి మా మహిళా సోదరి మండలందరూ చప్పట్లు కొట్టాలి దయచేసి। ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభం మనం చేసుకోగలిగినాం। మిగతా విషయాలన్నీ మీకు హిందీ అర్థమవుతుంది। ప్రధానమంత్రి గారు మన మాట మన్నించి వచ్చినందుకు వారికి మనందరి తరఫున మరొక్కసారి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను। జై తెలంగాణ, జై హింద్।